दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 जो है वो आपके नॉन मेडिकल एग्ज़ाम का जो है वो मैं लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग जो है वो फिजिक्स और मैथ्स के जो है वो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी आंसर की जो है वो डिस्कस करेंगे। और साइकोलॉजी का जो सेक्शन रहेगा वो शाम को मैम आपको जो है वो डेली बेसिस पे जैसे कल आपका डिस्कस हुआ था उसी तरह से जो है वो डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैथ्स का जो है वो क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें जो है वो हमने कांग्रेसी को जो है वो पता करना था, रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना था। तो इसमें जो है वो ट्राइंगल ए बी सी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ट्राइंगल डी ए सी के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो ये एक पिक्चर दे रखी थी, इसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है कि एक किसान जो है वो क्या करता है, 44,000 की एक जो है वो गाय खरीदी इसने और इसको जो है वो 5% का जो है वो लॉस होता है। उसके बाद जो है वो 10% उससे जो है वो करता है प्रॉफिट। देन द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन, तो नेट रिजल्ट जब हम देखते हैं तो इट विल गेन लॉस ऑफ 400 रुपीज़। ठीक है, उसको जो है वो 400 रुपये का लॉस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बाकी डिटेल जो इसकी वीडियो है वो हम जल्दी ही जो है वो अपडेट करेंगे। उससे पहले नेक्स्ट एक परीक्षा में 100 अंक के 3 पेपर होते हैं, जिसमें उम्मीदवार पहले में जो है वो 53, सेकंड में 75 और टोटल जो है वो 70% अंक आने पे जो है वो तीसरे पेपर में कितने अंक प्राप्त करेगा। तो इसमें जो है वो 82 जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू रिड्यूस द रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म डिवाइडेड विद, तो ये आ जाएगा आपका HCF। इसको HCF के साथ जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें वैल्यू निकालनी है। इसमें जो आपको चीज़ें दे रखी है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ 44। ठीक है, 44 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक स्कूल में जो है वो कहता है 3/7 लड़कियां हैं तथा 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती है। जितनी नहीं खेलती है वो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें 90 जो है वो करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बॉय साइकिलिंग करता है और अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0.264 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 0.03 इज लाइज बिटवीन, तो ये आ जाएगा 0.2 एंड 0.03, ऑप्शन नंबर बी के बीच में जो है वो लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग मास। थोड़े से इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे सॉल्व के थ्रू तो इजी थे, लेकिन स्टेटमेंटल टाइप जो है वो क्वेश्चन थे, ताकि टाइम अगर आप मैथ्स को सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग आपका जो है वो लग जाएगा। तो इसकी मैं बात करूँ 69 के लिए जो राइट आंसर था दैट इज़ 79, ऑप्शन नंबर डी 79 जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। बाकी जल्दी ही मैं इसको जो है वो डिटेल सॉल्व करके भी आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट है 113 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 110। ठीक है, 110 जो है वो राइट है। 71 की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा 22 डिग्री, 22 डिग्री जो है वो राइट है। नेक्स्ट आता है कर्व ऑफ ए सिलेंडर। तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करने के बाद y-4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एज से जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसमें फादर की एज 36 और सन की एज 6 आ जाएगी। इन ए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम अवॉर्डेड 1/2, तो इसको जब हमने सॉल्व किया है 74 के लिए तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया है दैट इज़ 120। 120 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 मीटर हाई टावर कास्ट है, शेडो जो है वो 24 मीटर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर था दैट इज़ 10 मीटर। 10 मीटर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए वर्टेक्स, तो 0। ए फार्मर इज पेंटेड 1890 टोमेटोज, तो इसके लिए जब हमने निकाला तो 540 जो है वो करेक्ट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो है वो a² प्लस b² निकालेंगे तो इट विल इक्वल टू 98। 98 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो वैसे तो 2 आपका 16 आ जाएगा, बट उसके बेसिस पे हम इसको काउंट करें तो ये आ जाएगा 3 × 16। हो सकता है इसको 2 to 18 भी मान सकते हैं,
तो इसको हम डाउट में रखेंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन जब हम 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के बराबर इवेलुएट करो तो 1265 ऑप्शन नंबर ए। इसमें लेंथ के बेसिस पे जब इसको सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आता है एरिया दैट इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। 84 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1/7। इफ़ द नंबर जो है वो आपका डिविजिबल आएगा तो 6 जो है वो करेक्ट आंसर है। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग एडिटिव इनवर्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 87 के लिए जब हम बायर के बेसिस पे जो है वो क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ अगर इसकी निकालें तो आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ इसकी आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है मैगजीन कैन बी चार्जेस 300 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें जब हम निकालेंगे तो 5400 जो है वो इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। 89 के लिए आ जाएगा, 89 के लिए 34 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। और क्वाड्रेंट्स की बात करें तो ये लाई करेगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू एंड आर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी तरह से फिजिक्स की बात करें तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 6 × 0.53 वाट के बराबर। ट्रॉली से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है, तो ट्रॉली से रिलेटेड जब हमने इसको सॉल्व किया है तो इट विल इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बेसिस पे देखें तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मैंने ही केमिस्ट्री की क्लासेस में आपको करवाया था, लैम्डा इज इक्वल टू HMB। मतलब 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने ही क्लास में करवाए थे और वो आपको जो है वो किस में, फिजिक्स में ही पूछ लिए थे। विच वन इज़ द रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी आपको पता है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको सॉल्व करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक हाउस पावर। तो ये भी मैंने ही क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर जब डिस्कस करवाए थे, तो दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रॉन एटम्स। तो ये भी हमें पता है, न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। मैंने कहा था हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा जो है वो आपका क्या होता है, उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 रहते हैं। अगर एक से ज़्यादा है एटॉमिक नंबर तो सिंपल सी बात है उसके पास तीनों चीज़ें होंगी। ये भी मैंने करवाया हुआ था। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी हमने जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी जब मैंने आपको डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस करवाया था, लैम्डा अपॉन MB। ठीक है, और H म्यू की मैंने रिलेशन बताया था, वहाँ पे इसकी वैल्यू, लेकिन इन्होंने अर्ग में पूछी है तो अर्ग में यही आ जाएगी 6.62 × 10⁻27। इसके बाद नेक्स्ट है बुयांसी फोर्स जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगी। 1 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर में जब इसको नैनोमीटर में मेजर आउट करेंगे तो 0.001, क्योंकि 10⁻³ ये हो गया, 1.12 भी आ जाएगा। तो सब हम 9 और +3, तो जब आप करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मास। तो इस डिपेंड इट सेम एट एवरीवेयर, क्या आ जाएगा, सेम एट एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन कैपेसिटर। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ए पेंडुलम कंप्लीट 100 ऑसिलेशन इन 5 टाइम। तो ये भी आपका जो है वो 1000 नंबर ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हर्ट्स जो है वो इसका यूनिट रहता है, तो डिवाइड करके 200 हर्ट्स जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंट 160। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 2.37 × 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट आता है ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, तो इट्स वेट इज़ ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, पोल की तरफ इंक्रीज करेगा, सेंटर की तरफ डिक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिफरेंस। तो 1/r² होता है, तो इसको r की फॉर्म में लिखेंगे तो r-2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ 1.5 × 10⁻⁻मीटर
पर इन्वर्स इट्स रिस्पेक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका हमेशा 2 या फिर 2 से कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 एम्पियर मीटर। नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कंपाइंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जो है वो मैक्सवेल या फिर ऑस्टवर्ड के द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर इज सेम एज, तो आपने याद रखना है इट विल इक्वल टू 10 कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर डी 1/√ε0 और म्यू नॉट के बराबर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्टडी सर्विस के साथ जुड़े हमारे कोर्सेज देखें तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और वहां से आपको जो है वो दिसंबर के लिए जो है वो नए बैचेस भी जो है वो मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर जो है वो ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस भी जो है वो साथ में देख लें। नेक्स्ट आता है द काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको 3 kg दे रखी है, मोमेंटम जो है वो 3 न्यूटन है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 जूल के बराबर। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ मेजर्ड विद, तो इसको पायरोमीटर से जो है वो मेज़र करेंगे। एम्पियर आर इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो यूनिट है। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसका आ जाएगा हेनरी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का जो है वो यूनिट आ जाएगा हेनरी। नेक्स्ट है द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली लार्जर डैश टाइम लार्जर टू द इलेक्ट्रॉन। तो ये भी मैंने ही क्लास में केमिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करवाया है, 1838 इसका आंसर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 2 वायर्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल हु स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसको सॉल्व करने के बाद 5:8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ 2D, तो इसके लिए जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/f जो है वो आपका फोकल लेंथ निकालेंगे 1/d, तो 0.5 आएगा, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इट विल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 2 लेंसेज द पावर दे रखी है, तो इनको ऐड करने पे हमारा 1 डायोप्टर जो है वो आंसर आएगा। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ फारेनहाइट स्केल इज डबल रीडिंग एट दैट सेल्सियस, तो 160 पे आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखो, तो 5 क्वेश्चन हो गए जो मैंने करवाए हुए हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी हाइड्रोजन, तो वही है H2D2। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था। होपफुली 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री में जो मैंने क्लास में करवाए थे वही जो है वो पूछे गए हैं, और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके कंसेप्चुअल जो है वो आए थे। तो होपफुली इसमें भी 60 आउट ऑफ 60 में से अगर किसी के 40 क्वेश्चन, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर 40 भी आपका स्कोर जाता है तो 45 + 40, ठीक है, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो 85 तो यही हो जाएंगे, 85 ये हो गए। तो आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन में से अगर किसी के 5 भी ठीक होते हैं तो इजीली आपका पेपर जो है वो क्रैक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आपके कम होते हैं तो आप साइकोलॉजी में उसको कवर कर सकते हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, इजी लेवल था, थोड़ा सा मैथ के जो है वो स्टेटमेंटल टाइप क्वेश्चन थे, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इजी पेपर था। होपफुली आप सभी का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस सेक्शन से आपके जो है वो 60 में से क्या 40 क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर नहीं। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से बने रहें। मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही लाइव क्लासेस में। और दिसंबर बैच के लिए जो है वो हमारे नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप स्टडी सर्विस ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। और किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600, इस पे जो है वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।